नॉट ऑल लग्जरी कार्स आर गोइंग टू गेट चीपर, तो प्लीज थोड़ा नॉइज से दूर रहिए। इंडिया में जो 90% से ज्यादा मर्सिडीज बेंज और BMW कार सेल होती है वो ऑलरेडी लोकली मैन्युफैक्चर्ड है, व्हिच मींस इंडिया EU FTA का उनकी प्राइसिंग पर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर आपने ये सुना है कि सब लग्जरी कार सस्ती हो जाएंगी, दैट्स नॉट द फुल पिक्चर। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट्स डिकोडेड। आई एम कनिष्का गुप्ता और आज हम बात करेंगे इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रियल इम्पैक्ट की। सो व्हेन यू डिस्कस दिस विद योर सर्कल, you're not just talking about a WhatsApp forward. What just happened? See, 27th जनवरी को इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने इंडिया की हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड डील साइन किया है, जिसे कहते हैं इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ऑल्सो मदर ऑफ ऑल डील्स। इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, EU 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी, और दोनों मिलाकर 25% ग्लोबल GDP और 1/3 ग्लोबल ट्रेड रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कोई छोटा डील नहीं है। इस डील का सबसे बड़ा हेडलाइन ये है, इंडिया की 99% से ज्यादा एक्सपोर्ट्स को EU में प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगा, एंड दीज वर्थ ओवर 6.41 लाख करोड़ रुपीस। सबसे ज्यादा फायदा किसको? लेट्स फाइंड आउट। नंबर 1, टेक्सटाइल्स एंड अपैरल। अब तक इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को EU में 12 to 16% का टैरिफ डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता था। इस वजह से इंडियन प्रोडक्ट्स डिस्पाइट हैविंग अ गुड क्वालिटी बांग्लादेश और वियतनाम के कंपैरिजन में लेस कंपेटिटिव थे। अब FTA के बाद इंडिया को $263 बिलियन के EU टेक्सटाइल मार्केट का डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा, एंड वी ऑल्सो saw market reaction with some small cap companies like KPR Meals, जिनका 60% रेवेन्यू यूरोप से आता है, rallied 12% सेम डे। नितिन स्पिनर्स ने भी 5% का मूव दिखाया। लेकिन प्लीज नोट, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, एग्जाम्पल्स है, कोई स्टॉक टिप्स नहीं। नेक्स्ट अप वी हैव लेदर एंड फुटवेयर सेक्टर। EU का $100 बिलियन लेदर एंड फुटवेयर मार्केट है, जहां मिड और प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड स्ट्रॉन्ग है। इस FTA के बाद इंडिया के लिए टैरिफ 17% से डायरेक्टली 0 हो जाता है। वियतनाम और बांग्लादेश EU मार्केट में इंडिया के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, और वियतनाम ने ऑलरेडी EU के साथ FTA साइन कर रखा है। बांग्लादेश को भी टैरिफ बेनिफिट्स हैं। इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक हेडविंड था जो इस FTA के बाद चेंज होता है। इसका फायदा सिर्फ फुटवेयर ब्रांड्स को नहीं, बट एंटायर वैल्यू चेन को मिलेगा, इंक्लूडिंग टैनिंग, leather processing, finishing and manufacturing. Third, we have gems and jewelry. EU मार्केट में इंडियन ज्वेलरी पर 4% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी, अब वो 0% हो जाएगी, which means 100% ड्यूटी फ्री। जनवरी टू नवंबर 2025 के बीच जेम्स एंड ज्वेलरी सिर्फ 3% था इंडिया के टोटल EU एक्सपोर्ट्स का। लेकिन अब इंडिया के लिए $79 बिलियन के EU प्रीमियम ज्वेलरी मार्केट ओपन हो रहा है। ये वॉल्यूम से ज्यादा मार्जिन एक्सपेंशन की स्टोरी है। देन वी हैव केमिकल्स। ग्लोबली इंडिया केमिकल्स में नेट इंपोर्टर है, लेकिन EU के साथ डिफरेंट स्टोरी है। मतलब इंडिया ऑलरेडी EU के साथ नेट एक्सपोर्टर है इन केमिकल्स। FTA इस एडवांटेज को और स्ट्रॉन्ग करेगा। देन वी हैव द इंडियन फार्मा सेक्टर। इंडिया यूरोपियन यूनियन को $2.95 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, which is about 12% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट। वहीं US को FY25 में इंडिया ने $9.8 बिलियन का एक्सपोर्ट करा, which was about 40%। लेकिन ट्रम्प टैरिफ हाइक्स के बाद मई टू सितंबर 2025 में इंडिया के US एक्सपोर्ट्स 37.5% ड्रॉप हो गए। वहीं यूरोपियन यूनियन के टोटल फार्मा इंपोर्ट्स में इंडिया का शेयर अभी भी सिर्फ 2.2% है, which means we have an opportunity, इनफैक्ट काफी बड़ी, और इसीलिए इंडिया EU FTA डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्रिटिकल हो जाता है। देन वी हैव मरीन प्रोडक्ट्स। करंटली इंडिया EU को अराउंड 8,715 करोड़ रुपीस वर्थ मरीन एक्सपोर्ट करता है। आफ्टर द अनाउंसमेंट, स्मॉल कैप कंपनीज लाइक एपेक्स फ्रोजन फूड्स, जिनका H1 FY26 में 46% रेवेन्यू EU से आया, रैलीड 12%। बेटर मार्केट एक्सेस के बाद इंडियन मरीन प्रोडक्ट्स प्राइसिंग और कॉम्पिटिटिवनेस दोनों में इंप्रूव होंगे। अगेन, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं। ओवरऑल एक्सपोर्ट इम्पैक्ट टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, मरीन प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटोमोबाइल्स मिलाकर $33 बिलियन के एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ 0 हो जाएगा, जो पहले ऑलमोस्ट 10% तक था। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। अब हम बात करते हैं इंपोर्ट्स की। इंडिया में क्या सस्ता हो रहा है? इंडिया EU के 97% गुड्स पर टैरिफ्स रिड्यूस करेगा, इसमें कार्स भी इंक्लूडेड है। इंपोर्ट ड्यूटी 110 से 10% हो जाएगी, विद अ कोटा ऑफ 2.5 लाख व्हीकल्स पर ईयर। ऑटो पार्ट्स पे ड्यूटीज 5 to 10 इयर्स में फेज आउट हो जाएगी। लेकिन याद रखिए, इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, जहां मारुति, टाटा, महिंद्रा मिलकर
2/3 मार्केट कंट्रोल करते हैं। यूरोपियन ब्रांड्स का मार्केट शेयर अभी इंडिया में सिर्फ अबाउट 3% है। फॉर एग्जाम्पल ऑडी RS की वेट प्री FTA 2.32 करोड़ की थी, जो कि पोस्ट FTA 1.60 करोड़ तक की हो जाएगी, which means saving approximately 70 लाख रुपीस। बट ये बेनिफिट नीश बायर्स के लिए है, मास मार्केट के लिए नहीं। इसके अलावा इंडिया ने अल्कोहल, चॉकलेट्स एंड फूड प्रोडक्ट्स पे टैरिफ रिड्यूस कर दिया है, फॉलोइंग which we saw Indian brands like Sula, Radico Khaitan, United Spirits corrected about 4% same day. Let's now talk about agriculture. FTA से इंडिया के टी, कॉफी, स्पाइसेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्रोसेस्ड फूड EU में ज्यादा कंपेटिटिव होंगे। साथ ही इंडिया ने सेंसिटिव सेक्टर्स लाइक डेयरी, सीरियल्स, पोल्ट्री, सोया मील को सेफगार्ड किया है। मतलब एक्सपोर्ट्स ग्रो होंगे बट डोमेस्टिक फार्मर्स पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। लेट्स नाउ टॉक अबाउट समथिंग जो सब इग्नोर कर रहे हैं, सर्विसेज एंड मोबिलिटी। सर्विसेज ट्रेड ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, 7.2 लाख करोड़ रुपीस इन 2024। नाउ FTA के थ्रू इंडियन कंपनीज को 144 EU सर्विस सब सेक्टर्स का एक्सेस मिलेगा। दिस इंक्लूड्स IT, फाइनेंस, कंसल्टिंग एंड एजुकेशन। EU को 102 इंडियन सब सेक्टर्स का एक्सेस मिलेगा। मोबिलिटी साइड पर बिजनेस ट्रैवल, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस सप्लायर्स in 37 sectors, independent professionals in 17 sectors, student mobility and post study opportunities. इंडिया के लिए ये ग्लोबल टैलेंट एडवांटेज को और स्ट्रॉन्ग करता है। नाउ फाइनल इन्वेस्टर टेक अवे। सी इंडिया EU FTA को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ट्रिगर या सिग्नल स्टॉक बेट की तरह मत देखिए। ये एक सेक्टर लेवल एग्जीक्यूशन ड्रिवन लॉन्ग टर्म स्टोरी है, फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट competitiveness, diversification, MSMEs, services and talent mobility. If this video helped you see beyond the headlines, do like and subscribe to FIRES. Share this episode with your circle and I will see you next week with another big story. Until then, stay informed and invested with FIRES. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.